दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें ऑनलाइन है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट देख रहे हैं, सभी पॉइंट को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप लोग जो है पूरा वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें इतिहास, और इतिहास में दोस्तों प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत समाप्त हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में हम लोग जो है 1857 क्रांति जो है यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जनजातीय विद्रोह तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, आधुनिक भारत आप लोग जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि बस एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो कालिदास द्वारा रचित जो पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसको जो है जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। अगला है किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो ये चार्टर अधिनियम जो आया था 1813 ईस्वी में, इसके द्वारा दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो शिक्षा का प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करेगा। अगला है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है, आंग्ल प्राच्य विवाद। अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। अगला है शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो है ऑकलैंड थे, ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। कौन? लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुई थी। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में आरंभ की गई थी। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र जो आया था 1854 में, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? ये वर्ष 1857 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई में और मद्रास में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था मनुस्मृति का। अगला है पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी?
ये माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। अगला है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ये डी.के. कड़वे के प्रयासों से हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अगला है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1898 में, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। 1847 में जो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुआ था, किसके सहयोग से? तो ये हुआ था जेम्स टॉमसन के सहयोग से। अब हम लोग प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में देख लेते हैं। पहला है चार्ल्स वुड डिस्पेच, कब आया था? 1854 में आया था और ये लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक है। उसके बाद है हंटर आयोग, कब आया? 1882 में, लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग था, ये 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, ये 1917 में आया था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल था। ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग है। ठीक है। अगला है इंच कैप आयोग, ये 1923 में आया था और ये लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में आया था। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, 1929 में आया, लॉर्ड इरविन था गवर्नर। लिंडसे आयोग, ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए था, लिंडसे आयोग, ये 1929 में आया था और इस समय जो है वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला है सार्जेंट आयोग, ये 1944 में आया था और ये लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में आया था। उसके बाद है राधा कृष्णन आयोग, 1948 में आया था और ये लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल था। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। 1937 में गांधी जी के द्वारा जो एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जो वर्धा योजना के नाम से जाने जाते हैं, जो शिक्षा से संबंधित थी। आगे देख लेते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत में का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये वर्ष 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, या जिसे जेम्स ए हिक्की भी कहा जाता है, जेम्स ए हिक्की, जे ए हिक्की कहा जाता है, इसके द्वारा सबसे प्रथम जो है द बंगाल गजट जो है प्रथम समाचार प्रकाशित किया गया था 1780 में। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक नवीन चंद्र राय था, नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो अल हिलाल और अल बलाग जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष। अगला है रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ये दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला है वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1882 में वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था उसको रद्द कर दिया था। लगाया था किसने? तो लीटन ने लगाया था। और रद्द कौन कर दिया? रिपन ने। इसलिए रिपन को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। अगला है पत्रकार के
कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। अगला है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो ये होम रूल पार्टी ने किया था यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हिंदू पेट्रियाट था, हिंदू पेट्रियाट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो ये तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने प्रारंभ किया था। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। बिजोलिया आंदोलन को कानपुर से प्रकाशित हुआ था प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा विषय बना दिया था, चर्चा का विषय। अगला है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है, रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये जो है स्टेट्समैन का जो है संपादन किया था। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित था। किसका संबंध था? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है यह सब किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध था बहिष्कृत भारत। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया? ये 1878 में प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? लॉर्ड लिटन ने और रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। अगला है, 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वंदे मातरम समाचार पत्र उर्दू में प्रारंभ किया था किसके द्वारा? लाजपत राय के द्वारा, लाजपत राय 1920। अगला है, सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र इसकी शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, सोम प्रकाश का। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार जो है ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। वह अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का संबंध है। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है वंदे मातरम और अरविंद घोष से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? ये पायनियर ने किया था। पायनियर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, उसको जो है पायनियर ने समर्थन दिया था। अगला है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई थे ये स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो है इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी का संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो केसरी के संपादक थे, मराठी भाषा की पत्रिका थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन नेशन अखबार जो है इसका प्रकाशन पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के बाद एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। यानी अभ्युदय पत्रिका जो है इसके पश्चात मदन मोहन मालवीय ने लीडर नामक पत्रिका जारी किया था। अब हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल में एक बार पॉइंट में कि प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन वर्ष कब है, उसके संस्थापक कौन है, स्थान कौन सा है और किस भाषा में प्रकाशित होता है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों बंगाल गजट। सबसे पहले बंगाल गजट हुआ था, कब आया था? 1780 में। और इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। स्थान कहाँ है? कोलकाता। और किस भाषा में प्रकाशित होता था बंगाल गजट? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला है, बंगाल गजट
1816 में फिर से आया था, प्रकाशन वर्ष फिर से हुआ था 1816 में बंगाल गजट का। ये गंगाधर भट्टाचार्य इसका संस्थापक थे। कहाँ से होता था? ये कलकत्ता से होता था और ये भी अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगला है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में आया था, प्रकाशन शुरू हुआ था और ये जो है मार्समैन इसके संस्थापक थे। कलकत्ता जगह है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन का प्रकाशन कब हुआ दोस्तों? 1818 में। संस्थापक इसका भी मार्समैन है और यह भाषा स्थान कहाँ है? कलकत्ता और भाषा है बंगाली। दिग्दर्शन। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन वर्ष है 1821 है। राजा राम मोहन के द्वारा यह स्थापना किया गया था। भाषा था बंगाली और जगह था कोलकाता। भाषा बंगाली और जगह कोलकाता। उसके बाद है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार की स्थापना जो प्रकाशन वर्ष 1822 ईस्वी है। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय है। स्थान कोलकाता है और भाषा फारसी है। मिरातुल अखबार। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार जो है इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुआ था, 1822 में हुआ था और ये है फरदूनजी मर्जवान। फरदूनजी मर्जवान इसके जो है बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक थे। फरदूनजी मर्जवान। स्थान कहाँ है? बम्बई और भाषा कौन सा है? गुजराती। उसके बाद है बंगदत्त। बंगदत्त का प्रकाशन वर्ष कब है? 1830 है। संस्थापक इसका द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर है। स्थान कहाँ है? कलकत्ता और भाषा कौन सा है? बंगाली। इसके बाद है जामे जमशेद। जामे जमशेद की जो है स्थापना वर्ष जो है प्रकाशन वर्ष 1831 है। इसके संस्थापक PM मोतीबाला है। PM मोतीबाला। स्थान बम्बई और भाषा फारसी। अगला है रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार जो है 1851 में प्रकाशित हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। रफ्त गुफ्तार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। स्थान बम्बई है और भाषा मराठी गुजराती है। अगला है सत्य प्रकाश। 1852 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था सत्य प्रकाश का और इसके संस्थापक करसोन दास मुजली थे और इसका स्थान जो है प्रकाशन स्थान अहमदाबाद है और भाषा कौन था? गुजराती। अगला क्वेश्चन है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट का स्थापना कब हुआ? 1853 में। संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी। स्थान कोलकाता है और भाषा कौन सा है? अंग्रेजी। सोम प्रकाश। सोम प्रकाश का प्रकाशन 1829 में है। सोम प्रकाश 1859 और जो है इसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्थान कोलकाता और भाषा बंगाली। इंडियन मिरर। इंडियन मिरर का स्थापना 1861 ईस्वी में किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष। इसका जगह कहाँ है? कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और भाषा कौन था? अंग्रेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया ये प्रकाशन वर्ष 1861 है। संस्थापक अंग्रेजी प्रेस है। स्थान बम्बई है और भाषा अंग्रेजी है। हिंदू प्रकाश। हिंदू प्रयास जो है हिंदू प्रकाश जो है हिंदू प्रकाश का स्थापना प्रकाशन वर्ष 1862 है। इसके संस्थापक जस्टिस रानाडे है। स्थान बम्बई है और भाषा मराठी है। अगला है नोटिव ओपिनियन। नोटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक VN मांडलिक है। स्थान बम्बई है और भाषा अंग्रेजी है। पायनियर। पायनियर का स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी प्रेस जो है इसके संस्थापक है। इलाहाबाद स्थान है और अंग्रेजी भाषा है। ये अंग्रेजी भाषा में पायनियर प्रकाशित हुआ था। अगला है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा की जो है कवि वचन सुधा की स्थापना जो है प्रकाशन वर्ष 1867 है। संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र है और जगह वाराणसी है और भाषा हिंदी। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना 1868 में किया था। 1868 में अमृत बाजार की स्थापना किया था। इसके अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में स्थापना हुआ था। प्रकाशन वर्ष है और मोतीलाल घोष इसके संस्थापक है और शिशिर घोष। स्थान कोलकाता है और भाषा बंगाली है। मद्रास मेल। इसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। मद्रास मेल का अंग्रेजी प्रेस इसके संस्थापक हैं और ये जो है जगह मद्रास है और भाषा अंग्रेजी है। बंग दर्शन
प्रकाशन वर्ष 1873 है। बंकिम चंद्र भट्ट इसके संस्थापक है। स्थान कोलकाता है और भाषा बंगाली। द ट्रिब्यून का प्रकाशन वर्ष 1881 है। संस्थापक सर दयाल सिंह मजीठिया। सर दयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक। स्थान लाहौर है और भाषा अंग्रेजी है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1870 है। संस्थापक बालकृष्ण भट्ट है। स्थान वाराणसी है और भाषा हिंदी है। हिंदू इसके प्रकाशन वर्ष 1878 है। संस्थापक वी राघवाचारी है। स्थान मद्रास है और भाषा अंग्रेजी में है। बंगाली 1879 में इस प्रकाशन हुआ था। SN बनर्जी संस्थापक थे। स्थान कोलकाता है और भाषा अंग्रेजी है। बंगवासी का प्रकाशन 1881 में हुआ। जोगिंदर नाथ बोस इसके संस्थापक हैं। स्थान कोलकाता है और भाषा बंगाली है। मराठा का जो प्रकाशन 1881 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक थे। स्थान बम्बई और भाषा अंग्रेजी। अगला है केसरी की स्थापना जो प्रकाशन हुआ था 1881 में। संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। वर्ष मुंबई और भाषा मराठी। इंडिया जो है का प्रकाशन 1890 में हुआ था। इसके जो है संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। स्थान बम्बई है और भाषा अंग्रेजी है। इंडिया। अगला है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। स्थापना 1899 प्रकाशन हुआ था हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का। और जो संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा। स्थान दिल्ली और भाषा अंग्रेजी। अगला है इंडियन रिव्यू जो है स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। और GA नटेशन इसके संस्थापक है। स्थान मद्रास है और भाषा अंग्रेजी है। इंडियन ओपिनियन स्थापना 1903। महात्मा गांधी संस्थापक। दक्षिण अफ्रीका जगह और भाषा हो गया अंग्रेजी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्थापना 1905। संस्थापक रामकृष्ण वर्मा। स्थान लंदन, भाषा अंग्रेजी। उसके बाद है युगांतर प्रकाशन हो गया 1906। भूपेंद्र दत्त और बड़ेंद्र घोष इसके संस्थापक हो गए। जगह हो गया कलकत्ता, भाषा हो गया बंगाली। वंदे मातरम का प्रकाशन 1909 है। लाला हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा ये संस्थापक है। जगह पेरिस है और भाषा अंग्रेजी है। प्रताप का जो है संस्थापना 1910 में हुआ है। प्रताप जो है इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी है। स्थान कानपुर है और भाषा हिंदी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम लोग सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में जो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को डेली करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लिए। वहाँ आपको जो है डिजिटल PDF मिलेगा एकदम क्लीन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।